क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखे, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दे कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर एक न्यूक्लियर सबमरीन, उसमें इतने विनाशकारी हथियार हैं, दूसरे विश्व युद्ध में जितने भी बम गिराए गए उन सब से ज्यादा। क्या ये आश्चर्य की बात है कि हम चिंतित होते हैं जब हम विदेशों में मतभेद के बारे में सुनते हैं और एक और विश्व युद्ध होने की बातों को सुनते हैं? खैर, स्वर्ग के इस पार संघर्ष के बिना जीवन की प्रतिज्ञा हमसे नहीं की गई है, पर हमसे प्रतिज्ञा की गई कि हमें समझ से परे शांति दी जाएगी। अगर आप संसार की दशा के बारे में चिंता करते रहते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। हमारे परमेश्वर तो ऐसे हैं जो देशों और राजाओं को उठाते हैं या उन्हें नीचे गिराते हैं, अपने सिद्ध योजना के अनुसार ही करते हैं युग के अंत के लिए। आज के संदेश में आप अपनी आत्मा में शांति और स्थिरता बनाए रखने के भेद समझ पाएंगे जबकि संसार में युद्ध छिड़ा हो। तो मेरे साथ में जुड़िए दिशा परिवर्तन के इस एपिसोड में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं, युद्ध के संसार में शांत हो। अगर आप कभी गए होंगे द कार्नैक टेम्पल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल इजिप्ट में, तो आप वहां पर इतिहास की सबसे पुरानी और उजड़ी हुई चीजों को देख पाएंगे, वहां के चैपल्स और रेसिडेंसेस में। और वहां की ऐसी ही एक दीवार पर आप देखेंगे कि मिस्री भाषा में कुछ इस तरह से लिखा है, जिसका अनुवाद होता है, और इस प्राचीन लिखावट में पूरा विवरण दिया गया है, संसार के इतिहास में सबसे पहला लिखा हुआ मिस्री युद्ध। अब ये जो युद्ध है, ये संसार का पहला संघर्ष नहीं है, ये तो लिखित रूप में पहला संघर्ष है संसार के इतिहास में, और ये लिखित रूप में रखा गया है। और ये युद्ध हुआ 16 अप्रैल के दिन 1457 के समय में फ़ारो टटमोस III में और कनानी लोगों के बीच में, और दोनों सेनाओं में लगभग 10,000 पुरुष थे। और ये युद्ध हुआ था शहरपनाह वाले नगर मगिदो के लिए, और मिस्रियों ने उस नगर को घेर लिया और 7 महीनों में उसे जीत लिया। ये तो कुछ दिलचस्प लगता है, लेकिन युद्ध की जगह मेरे लिए सबसे दिलचस्प ऐसी बात है। तो देखिए, मैंने आपको कुछ क्लू बताया है, तो आप इस पर अनुमान लगाइए कि ये युद्ध कहाँ पर हुआ था। मिस्री और कनानियों के बीच का ये युद्ध है, ये तो मिस्र के इतिहास में लिखा गया युद्ध है। ये तो हर्मगेदोन की तराई में हुआ था। सामान्य रूप में इस युद्ध को कहा गया है मगिदो का युद्ध। कई बार जब मैं इसराइल में गया तो उन उजाड़ चीज़ों को मैंने वहाँ पर देखा है। टेल मगिदो की ऊंचाई से आप जजरियल की तराई देख सकते हैं, जिसे हर्मगेदोन की तराई कहते हैं। ये इसराइल के लिए रोटी की टोकरी है। ये तो खेती किसानी के लिए सबसे अच्छी ज़मीन है। यहाँ बड़ी उपज होती है बाजरा, गेहूँ और संतरों की, और दूसरी चीज़ों की भी। लेकिन पूरे इतिहास में मगिदो की इस तराई ने अगणित युद्धों को यहाँ पर देखा है। लगभग 200 युद्ध यहाँ पर लड़े गए हैं। किसी ने इस तरह से कहा कि पूरे संसार में युद्ध के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। संसार के सबसे आखिरी युद्ध में इसी जगह पर एंटीक्राइस्ट युद्ध के लिए आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं ये हर्मगेदोन का युद्ध होगा। रुककर इसके बारे में कुछ पल सोचिए। हमारे इस पृथ्वी पर जो जमीन है वो तो लगभग 57 मिलियन स्क्वायर माइल से भी बहुत ज्यादा है, जबकि पहला और अंतिम युद्ध जो इतिहास में बताया गया है वो एक ही जमीन पर लड़ा जाएगा। ये दो युद्ध तो युद्ध के इतिहास में बुक एंड के जैसे हैं, और इनके बीच खून बहाने वाले ऐसे बहुत से युद्ध हुए हैं जो मानवता की कहानी को बिगाड़ते हैं।
हमारे युद्ध। संसार के अंत के बारे में अपने संदेश में यीशु ने चेतावनी दी कि मतभेद तो बढ़ते चले जाएगा और विश्व का युद्ध तो पूरे संसार को अपने अंदर ढांप लेगा। मत्ती 24 में उसने यही तो कहा है, जैसे उसने अपने 4 चेलों को यह संदेश बताया जैतून के पहाड़ पर। उसने कहा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे जैसे मानते हैं कि युद्ध तो श्राप है। न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल के अनुसार कि संसार तो केवल 268 साल तक ही शांति में रहा। दूसरे शब्दों में, इतिहास का केवल 8% ही शांतिपूर्ण रहा। कोई नहीं जानता कि इन युद्धों के दौरान कितने लोग मारे गए। अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 108 मिलियन लोग 20वीं सदी के युद्ध में मरे हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग फौज के युद्ध में इस तरह से मारे गए हैं। और ये तो पूरे इतिहास में सबसे दुख की बात है। जबकि युद्ध तो भयानक होते हैं और युद्ध तो इतना दुख और दर्द लेकर आते हैं। जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, अगर वो न होते तो हम आज़ाद नहीं होते, और आज हम उनके आभारी हैं। किसी को भी युद्ध नहीं चाहिए। किसी को भी ऐसा संसार तो नहीं चाहिए जो बलिदान की योग्य ना हो। और आज़ादी मुफ्त में नहीं आती है। ये बड़ी कीमत चुकाने पर ही आती है। जबकि युद्ध का श्राप तो इतना बड़ा है, तो विद्वानों ने युद्ध के कारण के बारे में काफ़ी खोज की। युद्ध के कारण क्या हैं? युद्ध क्यों छिड़ जाते हैं? समस्या तो मनुष्य के हृदय में है, और हम आदम और हव्वा तक इसे देखते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, सीधे संबंध में मुश्किल आई, तो आड़े संबंध की मुश्किलें उत्पन्न हुई, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच। और उस दिन से लेकर पूरा इतिहास और यहाँ तक कि बाइबल के पन्नों में युद्ध का जिक्र देखते हैं। देखा जाए तो पुराना नियम युद्धों से भरा है। युद्ध ये शब्द तो पुराने नियम में 300 से भी ज़्यादा बार आया है, और पुराने नियम में 200 से भी ज़्यादा बार यहोवा परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा गया है, या फौज का परमेश्वर। जब मूसा और इस्राएली लोग फिरौन के शिकंजे से बचकर निकले परमेश्वर की मदद के द्वारा, तब उन्होंने ये गीत गाया, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। और परमेश्वर के बहुत से दास तो फौज वाले थे, शाऊल, दाऊद, मूसा, गिदौन और इस्राएल के बहुत से राजा। दाऊद के बारे में ये गवाही दी जाती है, उसने कहा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर मैं लोगों से योद्धाओं के बारे में इस तरह से सुनता हूँ। आधुनिक दिनों के योद्धा के बारे में ये बात सच नहीं है। कई बार जिस परंपरा में आप और मैं रहते हैं कि पहले फौज में होने से लोग जितना आदर देते थे, इन दिनों में उतना आदर नहीं देते। बाइबल मिलिट्री वालों का आदर करती है, बाइबल सिपाहियों का आदर करती है, ये युद्ध का आदर नहीं करती, लेकिन उनका आदर करती है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, ताकि उससे भलाई उत्पन्न हो। तो अक्सर कई बार इस तरह से कहा जाता है कि पुराने नियम में बहुत से युद्ध हुए, कि जब नए नियम में आते हैं यानी मसीह के समय में युद्ध गायब हो गए हैं। ये बात सच नहीं। आप नए नियम में पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि पुराने नियम के जैसे युद्ध इतने प्रबल नहीं हुए हैं। जब नए नियम के पन्नों में सिपाही आता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है कि उसे सचेत किया जाता है और उसकी सराहना की जाती है। देखा जाए तो सच में 5 रोमी सूबेदारों के जीवन के बारे में नए नियम में बताया गया है। उनकी सारी कहानी पढ़िए, वो सब सकारात्मक हैं। देखिए, नए नियम में युद्ध की सराहना के लिए कोई बात नहीं कही गई है, जैसे कुछ लोग कहते हैं। और आपको याद होगा कि प्रेरित भी युद्ध की भाषा का उपयोग करते हैं। कई अवसर पर वो विश्वासियों को इस तरह से बताते हैं। उन्होंने कहा, सुख विलास जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, और उन्हें बताया गया है कि मसीह के द्वारा वो जयवंत हो सकते हैं, या जयवंत से भी बढ़कर। तीमुथियुस को पौलुस ने प्रोत्साहित किया कि अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। ये कुछ वचन हैं, ये युद्ध की तस्वीर है। ये हमें बताती है कि प्रतिदिन हमें कैसे जीना है। और मैं यहाँ पर रुककर ये कहूँगा कि कई बार हमें ये मानना पड़ता है कि हर दिन युद्ध के जैसे है। क्या आप इससे सहमत हैं? हमें चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन हर दिन उठकर अपने जीवन में लड़ना पड़ता है।
मैं कहूँगा कि ये बात सच है कि भले और बुरे के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो कि अदन की वाटिका में शुरू हुआ था, तो युद्ध मानवता के इतिहास में बड़ा शीर्षक बन गया है। और याकूब अध्याय 4 हमें बताता है कि ये कहाँ शुरू हुआ। इस वचन को गौर से सुनिए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। दूसरे शब्दों में युद्ध आता है हमारी मानवीय इच्छा से कि हम उसे पाए जो हमारा नहीं है। मैंने कहा है और फिर से कहूंगा, ये सच है। युद्ध होते हैं मनुष्य के दिल की बुराई के कारण। हमने युद्ध का श्राप और युद्ध का कारण देखा है, तो इसके मार्ग को देखें। ये आदम हवा से शुरू हुआ, फिर कैन और हाबिल में आया, फिर पूरे इतिहास में हम देखते हैं तकनीक बढ़ती गई कि आज के संसार में इतने भयानक हथियार है कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को वो कई बार मार सकते हैं। और यह हमें फिर यीशु के वचनों की ओर लेकर आते हैं। मत्ती 24 में उसने ये कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बाइबल के कुछ विद्वान जिन्होंने लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा पर इस तरह से कहा है कि जब इस वाक्य का उपयोग करना शुरू किया गया वो तो विश्व युद्ध का विवरण ही था। दूसरे शब्दों में जब लेखक ने लिखा लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, तो वो कह रहे थे विश्व युद्ध। अगर ये इस वाक्य का अर्थ है, यीशु अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि उसके दूसरे आगमन के पहले निश्चय ही एक और बड़ा विश्व युद्ध हो जाएगा। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस तरह से कहते हैं और निश्चय यीशु ने ये कहा है, तो ये संभव है। मुझे पता नहीं, लेकिन इन दोनों केस में हम ये जानते हैं कि हर जगह पर युद्ध होंगे और उनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वो भयानक होंगे, जैसे हम उस समय के निकट आ रहे हैं जिसमें यीशु जल्दी लौटने वाले हैं। तो आज हम कहाँ पर हैं? इस समय माना जाता है कि 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार उपलब्ध हैं। ग्लोबल इन्वेंटरी मानते हैं कि 13,000 न्यूक्लियर हथियार हैं। वॉरहेड तो केवल एक पर है, यूएस न्यूक्लियर आर्म सबमरीन, उसमें 7 गुना विनाशकारी ताकत है दूसरे विश्व युद्ध में जितने भी बम गिराए उनकी तुलना में। इसमें ज़्यादा सामर्थ्य है सारे बम से, जिनमें जापान पर गिराए गए बम भी हैं। मत्ती 24 में प्रभु ने हमें भविष्य का एक दर्शन यहाँ पर दिया है, साथ ही प्रकाशित वाक्य में भी। और कहा गया कि किसी भी पल प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ सकते हैं। और फिर मत्ती 24 में जो घटनाएं बताई गई हैं उनकी तीव्रता तो बढ़ती जाएगी और वो जन्म देगी युद्धों की ऐसी श्रृंखला को जो मानव इतिहास में इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। और इसी संदर्भ में मैं आपको ये मुख्य संदेश देना चाहता हूँ, हम संघर्ष में से जाएंगे पर हम में भरोसा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं जिससे युद्ध रुक जाए। युद्ध रोकने के लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं, ये तो इसी के बारे में है। और आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि आप परमेश्वर के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जिसके लिए उसने आपको बनाया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप फिर भी खड़े रहकर परमेश्वर के जन बने रहेंगे। और हमारा भरोसा तो इतना सामर्थी हो जाता है, हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं यीशु ने उसका सारांश दिया है। मैं इसे रोक कर रखना चाहता हूँ, इसे जल्दी बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुनिए यीशु ने क्या कहा था। हम अपेक्षा कर सकते थे कि वो कहते कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो परेशानियों के लिए तैयार रहना, या हम अपेक्षा करते कि वो इस तरह से कहेंगे कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समय पर बिल्कुल अपनी नजरें बनाए रखना। तो अपेक्षा करो कि तुम बेचैन हो जाओगे और तुम्हें अपने लिए पूरी तैयारी करके रखनी है। लेकिन यीशु ने इस तरह से नहीं कहा। यीशु ने कहा तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो तुम घबरा न जाना। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यानी मैंने यहाँ पर इतनी घबरा देने वाली खबर दी है और यहाँ पर यीशु इस खबर के बाद में ये कहते हैं तुम घबराना नहीं। कई बार वचन तो आपका ऐसे हंसने लगा देता है। घबराने के लिए जो ग्रीक शब्द है इसका मतलब है डर जाना, जोर से चिल्लाना या फिर चीखना। यीशु कह रहे हैं कि तुम घबरा नहीं जाना। जबकि हम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा से घिरे होंगे तो फिर यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के संसार में रहें और परेशान ना हो? इसका जवाब यही है, ये सब लिपटा है उस शांति में जो आप पाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा में,
परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी योजना में। परमेश्वर की प्रतिज्ञा से शांति। बहुत से लोगों को नाश करने वाले इस मतभेद से मैं दुखी होता हूँ, खास करके इतने निर्दोष लोग। शायद हम अच्छे सवाल पूछे कि ये सब कुछ क्यों होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा हम तक आती है भजन संहिता 46:9 में। वो पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। एक दिन राजा यीशु युद्ध रोक देंगे और फिर युद्ध कभी नहीं होंगे। यशायाह ने उस दिन के बारे में बताया जब यीशु का राज्य यरूशलेम शहर से होगा और जाति जाति के लोग उसकी शिक्षा सुनेंगे और उसके मार्ग सीखेंगे। और यशायाह कहता है वे अपनी तलवारें पीट कर हल्का फाल बनाएंगे और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। मैंने इस हफ्ते इसके बारे में सोचा। कई साल से हमने मानो इसका मजाक उड़ाया कि स्वर्ग में किसी तरह से प्रचार तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जो कुछ जानना है हम उसे जान लेंगे। तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मेरा कोई काम नहीं होगा। और केवल मैं ही अकेला नहीं, आप सब मिलिट्री वाले जो यहाँ पर बैठे हैं और आप सारे मिलिट्री वाले परिवार जो हर दिन जीते हैं कि इस देश की रक्षा करते चले जाए। बाइबल कहती है कि एक दिन राजा यीशु तो सारे युद्ध को रोक देंगे और आपको बैठकर ये सोचना होगा कि अब आगे मैं क्या करूं। लेकिन कोई युद्ध नहीं होगा। मेरे पास बहुत ही अद्भुत कोट है MRD हान से। क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जहां पर युद्ध के बारे में कोई नहीं जानेगा? ऐसा दिन होगा जहां पर एक भी हथियार काम नहीं करेगा, ना ही सिपाही ना ही सेलर यूनिफॉर्म पहने होगा। कोई मिलिट्री कैंप अस्तित्व में नहीं होंगे और एक पैसा भी युद्ध के हथियारों पर खर्च नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के लिए एक पैसे का भी उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही आक्रामक युद्ध के लिए कुछ खर्च किया जाएगा। ऐसे युग के बारे में जरा सोचिए जब सभी देश पूरी शांति में बने रहेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, लेकिन ये तो निश्चय ही बिना सवाल की बात है और इतनी निश्चित है जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। जबकि बीच के समय में यहाँ पर इस संसार में युद्ध होंगे। तो चलिए मनन करते हैं कि इन सारी बातों में हम कहाँ पर जाएंगे। एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप विश्वासी हैं तो यह आपके हृदय में आशा लाए। आप अनंत काल तक युद्ध में जीने वाले नहीं हैं। शांति का राजा तो मुख्य अधिकारी है। मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर उसके राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत समय लगेगा। कई बार हमें आपको ऐसी संख्या बतानी पड़ती है ताकि आप ये न सोचिए कि ये ऊपर स्वर्ग में कहीं तो भी है। ये बस 7 साल के भीतर हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर यीशु कल ही आ जाए, हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे और 7 साल तक क्लेश काल यहाँ पर होगा और 7 साल के बाद वो वापस आते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं और युद्ध खत्म हो जाएंगे। तो चलिए सरल शब्दों में कहता हूं, बस 7 साल दूर हैं ऐसे समय से जहां पर फिर कभी युद्ध नहीं होंगे पूरे अनंत काल के लिए। अगर ये आपको उत्साहित न करे तो पता नहीं क्या करेगा। मैं बस खुश हूं कि मैं इस इक्वेशन के सही बाजू में हूं। और दूसरी बात तो ये है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा से ही शांति मत पाइए, उसकी उपस्थिति से भी शांति पाइए। देखिए, इससे बढ़कर भरोसे और जोश देने की और कोई बात नहीं इस प्रतिज्ञा से कि परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें एक भी चीज का कभी अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर कभी इस तरह से नहीं कहते हैं कि मैं यहां पर रुकता हूं, तुम आगे बढ़ो। नहीं, वो कहते हैं चलो चलते हैं, और वो हमारे साथ चलते हैं। व्यवस्था विवरण 20 इस तरह कहता है, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। फिर 31:8, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू 1:5 और वचन 9, प्रभु ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो तुझको धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यशायाह 43:2 कहता है, जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। इब्रानियों 13 कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतिज्ञा, खास करके ऐसे डरावने समय में जिसमें अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतिज्ञा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि जब उसने अपने पुत्र को हमारे संसार में भेजा हमारे उद्धार के प्रबंध के लिए, उसने उसे एक नाम जो दिया था वो ये है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, मेरे साथ कहिए, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ हैं। हर दिन सुबह उठकर मैं खुद को ये याद दिलाता हूं, मैं इस दिन का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हूं, पर मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे आप जानते हैं मुझे बहुत सी बातों से निपटना पड़ता है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं और वो आपके साथ है। जब आप नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है और आसमान बहुत ही घना और काला हो जाता है और आप डरते हैं, तो याद कीजिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जिम और मरीना नॉइस यूक्रेन में थे जब रशिया ने हमला किया था। उन्होंने युद्ध के पहले दिन तो कीव में ही बिताए थे जहां उन्होंने चर्च शुरू किया था। वो यूक्रेन में ही रहना चाहते थे। उनकी 2 पोतियां हैं, एक को हमेशा मदद चाहिए। वो छोटी बच्ची वॉकर के सहारे ही चलती हैं। एक दिन मरीना ने उस बच्ची को बेबी डॉल से बातें करते हुए सुना और उसने कहा, चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी तुम्हारे साथ है। उस छोटी बच्ची के मुंह से सुना। जिम और मरीना, उनका बेटा और उनकी बहू और छोटे बच्चों के साथ वो तो यूक्रेन से बचकर निकलना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका में पहुंचकर अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब परेशानी आती है तो हम रोते हैं, मरिया ने कहा, समस्या बुरी हो तो प्रार्थना करते हैं और जब सहने से बाहर होती है तो हम गाते हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद हजारों गीत लिखे हैं। यूक्रेन तो सच में बहुत ही धार्मिक है और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अभी परमेश्वर के पास आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण। संघर्ष के बीच में हमारी शांति और तूफान में गाने की हमारी योग्यता, ये उससे आती है जो हमारे साथ है। हम खुद इसे करें ऐसा बल हम में नहीं है। कितने लोग जानते हैं जब सिर के ऊपर से रॉकेट उड़ते हैं तब गीत गाना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ आपको देते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आगे कहा, और न डरें। यूहन्ना 16:33 तो सच में मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने इस तरह से नहीं कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर धाड़स बांधो, मैंने क्लेश पर जय पाई है। उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा मैंने संसार पर जय पाई है। यीशु केवल संसार के क्लेश के ऊपर ही जय नहीं पाते हैं, वो संसार पर जय पाते हैं जिसमें ये क्लेश होता है। वो तो अधिकारी हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर हैं और आप इस बात पर भरोसा रख सकते हैं, जब उसने प्रतिज्ञा की कि आपके साथ में रहेंगे तो वो आपके साथ रहेंगी ही, इस हफ्ते, इस दिन और आपके जीवन के इसी पल में। तो प्रभु की प्रतिज्ञा से आपके पास शांति है और उसकी उपस्थिति से शांति है। फिर परमेश्वर की योजना से शांति। देखिए मत्ती 24 में फिर से, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इस तरह से कहा है, इन सब का होना अवश्य है। मुझे पसंद है जब यीशु ने कहा अवश्य है। ये इस तरह से दर्शाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की घोषणा तो अटल होती है, चाहे छोटी या बड़ी बात हो, सब यीशु के नियंत्रण में हैं। क्योंकि जो पूरी होने वाली बातें हैं उन्हें वो जानते हैं, तो इसलिए हम विश्राम कर सकते हैं। हम उसमें और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर सकते हैं। किसी न किसी स्तर पर पूरे मानव इतिहास में ये तो परमेश्वर और शैतान के बीच में शतरंज के जैसे है। इसमें कोई सवाल नहीं कि कौन जीत गया है और कौन जीत रहा है और कौन हमेशा विजय प्राप्त करेगा। इसलिए यीशु ने हमसे कहा कि हम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे पर घबरा न जाना। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि भरोसा रखें। आप किस पर भरोसा करते हैं? उस पर जो सब नियंत्रण करते हैं, और वो तो महान परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान है। यशायाह ने इस तरह से कहा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जब सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ जाता है, सब हमारे लिए आरामदेह नहीं होता है, बाइबल कहती है यीशु पर गौर करते जाएं।
आपका मन इस बात पर लगा रहे कि वो कौन है, उसकी सामर्थ्य, उसके बल और उसकी महानता पर भी। क्या आप दिन में कभी कुछ ऐसा समय निकालते हैं जहां पर आप रुक कर सोचते हैं कि यीशु सच में कौन है, उसने क्या किया है? आप कहेंगे, मुझे भविष्य की चिंता। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आपके पूरे भविष्य की परवाह करते हैं। अगर वो आपके पूरे अनंत काल की देखभाल करने के योग्य हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे? मैं इन अनिश्चित दिनों में यीशु की सेवकाई करते समय बड़ी शक्ति और सामर्थ महसूस करता हूँ, पहले से भी ज़्यादा महसूस करता हूँ। और एक कारण है कि क्यों हमने ये सीरीज़ बनाई है, ताकि आपको आपके बारे में बताए कि आप कौन हैं और आप कहाँ पर हैं और आप क्या होने वाले हैं। क्योंकि मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे बस यही तो कह रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ या युद्ध नहीं होंगे, वो ये भी नहीं कहते हैं कि विनाश या फिर दुख नहीं होंगे। वो सब कुछ इस संसार में हो रहा है, लेकिन वो हमसे यही तो कहते हैं, मसीह में आप पर्याप्त हैं, मसीह में आप बल प्राप्त कर सकते हैं, मसीह में आपको जो भी होना चाहिए वो आप हो सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। चलिए आपको याद दिलाऊं, ये किताब जिससे हम प्रेम करते, ये बाइबल, ये लिखी गई रोमी साम्राज्य के दौरान, और वो रोमी साम्राज्य तो हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा बुरा और क्रूर था। ये किताब प्रतिज्ञाओं से भरी है, विजय से भरी है। ये किताब भरी ऐसे विश्वासियों से जिन्होंने असाधारण से काम किए, और ये किताब तो लिखी गई है ऐसे ही समय के लिए। यीशु जल्दी ही वापस आएंगे, हो सकता है हमारी अगली मुलाकात होने से पहले ही। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो होने के लिए बुलाया वो बने, धार्मिकता के लिए खड़े रहें। आप लोगों को बताइए कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। प्रभु ने जिसके लिए बुलाया वैसे लोग बनिए। ये इसी के बारे में है, इसलिए नहीं कि बस हाथ मलते बैठे रहें और सोचे कि क्या होने वाला है। ये तो ऐसा है जैसे नई शक्ति हमारे हृदय में आ जाती है जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं, युद्ध कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, और प्रभु आप में जो बल देते हैं उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है जब आप उस पर भरोसा रखते हैं। और आपको बस यही तो करना है। मैं अंत में यही सारांश कहूंगा, हम ऐसे संसार में रहते हैं जो युद्ध कर रहा है, हर्मगदोन से हर्मगदोन तक, पर हम ऐसे प्रभु की सेवा करते हैं जो राज करते हैं अनंत काल से अनंत काल तक। आमीन। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को, या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।